परेशान ना हो, मैं हूँ आपके साथ। आज से तुम यहाँ बैठोगे। घर की सरबराह तो आप हैं। सरबराही मर्दों पर जचती है। ऐसा मत बोले और तो बुरा मान जाएंगे। He's right. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपने मेरे बाप के साथ वफा नहीं की। वफा जिंदों के साथ की जाती है, मरने वालों को दुआ दी जाती है। दोबारा every Wednesday from 20th October. लापता हूँ मैं तो भी है लापता। बहुत शौक है ना आपको उस फलक को इंसाफ दिलवाने का, तो पहले मेरे साथ तो इंसाफ करें। शादी मुझसे करने चले और छुप छुप के उस फलक को देखते हैं आप। जब फलक के बयान में चश्मदीद गवाह का नाम मौजूद है तो पुलिस का काम है उसे अदालत में लाना। तो आपको क्या लगता है अगली पेशी तक मुनीरा आ जाएगी? लॉजिक। तुम कोशिश करो किसी तरह से मुनीरा को अपने साथ ले आओ। आप तैयारी करें, मैं उसको लेकर ही आऊंगा। जी मुनीरा? जी जी, आप कौन? मेरा नाम शम्स है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। फलक ने मुझे भेजा। बाजी कैसी है बाजी? ठीक तो है ना? कहाँ है वो? फलक ठीक नहीं है, उसको आपकी शदीद जरूरत है। आप वाहिद चश्मदीद गवाह हैं उस सारे वाक़े की, आपकी गवाही उसे बचा सकती है। मैं आपको लेने आया। क्या हुआ? क्या हो गया भाई? छोड़ो मुझे। अच्छा, मेरे घर के सामने मेरी बीवी से खड़ा बातें कर रहा है और मुझसे कहता है कि छोड़ो मुझे। भाई फलक बहुत खतरे में है, उसका केस अभी कोर्ट पे चल रहा है। मुनीरा की गवाही से बचा सकती है। अच्छा, फलक तो बाद में बचेगी बेटा, पहले तो मुझसे तो बच। क्या हो गया भाई? हाथ तो उठाओ। चल मुझे पकड़ो इसको। मुझे अरे तो मैं बाद में बात करूंगा। चल चल अंदर। बस कर दे फारूक, बस कर दे। तेरी भी बेटी है, तूने कभी सोचा है इसके साथ ऐसा हुआ तो चलो। क्या करेगा? फारूक तू सुन ना। फारूक फारूक एक बात तो सुन ले। मैं तुम्हारी एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। फारूक पागल बना कर। फारूक बाजी को नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। फारूक कुछ परेशान सी लग रही है, लगता है तैयारी करके नहीं आई। हेलो। तुम्हें क्या हुआ है? मुनीरा कहाँ है? तुम ठीक हो ना? हाँ, औरंगजेब फौरन कोर्ट पहुंचो। मैं गवाही देता हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर औरंगजेब, क्या दानियाल करीम आपके ऑफिस में काम करते थे? जी। क्या दानियाल करीम से आपके अच्छे ताल्लुकात थे? जी। क्या आपकी उनसे करीबी दोस्ती थी? जी। फिर तो ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आपके दोस्त दानियाल करीम अपनी बेगम फलक खुर्शीद पर तशद्दुद करते थे।
मैंने कुछ अपने कोलीग्स और दोस्तों से ये सुना था। जज साहब, आयशा साहबा ने जो भी गवाह पेश किए वो इंतहाई कमजोर हैं और औरंगजेब साहब तो वैसे ही इनके शौहर हैं और शौहर की गवाही बेमायने है। मैं अपनी बात तो कंटिन्यू करूंगा जज साहब। ये बात तो साबित है कि फलक खुर्शीद ने पैसों के लिए दानियाल को मारा, लेकिन आज एक सबूत और पेश करना चाहता हूं। इजाजत है, पेश किया जाए। फलक खुर्शीद के चचेदाद कजन शम्स हमीद से लव अफेयर था। लेकिन वो जुए की लत की वजह से जेल चला गया। मीनवाइल फलक खुर्शीद को दानियाल करीम की सूरत में एक मालदार आसामी नजर आई तो उसने उससे शादी कर ली। जब शम्स वापस आया जेल से तो इन दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम दानियाल करीम को मार के उसकी सारी दौलत पर कब्जा करके शादी करके मुल्क से फरार हो जाएंगे। दैट्स ऑल। एक बात ना कान खोल के सुन लो शम्स, अगर उस फलक की वजह से तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना तो खुदा की कसम है, जिस कोठरी में तुम 2 साल सड़े हो ना, उसी कोठरी में फलक को सारी जिंदगी सड़ने के लिए भेज दूंगी। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, डरपोक आदमी। तुमने भी तो सबसे मुश्किल काम मुझे दे दिया था, जबकि तुम्हें पता है कि झूठ बोलना भी एक जुर्म है। तुम बचा लो अपने मरहूम दोस्त को। भाई मुझे लगा कि मैं कह दूंगा कि हाँ मैं जानता हूँ कि दानियाल अपनी बीवी पे मार पिटाई करता था, लेकिन जब उन्होंने कुरान पर हाथ रख के मुझसे वादा करवाया तो मैं घबरा गया कि कहीं मैं झूठी गवाही दूं तो मर ना जाऊं। तुम्हारी एक झूठी गवाही की वजह से आज किसी की जान बच सकती थी। और मुझे तुम्हारे और फलक के बारे में एक एक डिटेल चाहिए, चाहे उसका इस केस से ताल्लुक है या नहीं। मैं ऐसे हवा में केस नहीं लड़ सकती। तुम ऑफिस जाओगे या घर? मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। तुम औरंगजेब के साथ घर जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं करके घर आती हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं जब लापता होने से पहले फलक से आखिर पर मिला था तो उससे मैंने सवाल किया था कि अगर गलत काम करने से किसी का भला हो जाए तो क्या वो गलत काम जायज है? सवाल तो मुझे आज जवाब दे दो। I'm sorry यार, मेरी वजह से तुम लोग मजीद फंस गए। फलक बेकसूर है, उसको किसी झूठी गवाही की जरूरत नहीं है। चलो खाना ठीक मिलता है? मेरा हाल पूछ लो। एक बेहाल तुम्हारा हाल क्या पूछेगा? खाने ना बनाओ। कसम ले लो। किसकी कसम उठाऊं? अपनी। मुझे मारने का इरादा है। खुदा ना करे। तो ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। नाराज हूं। नाराज तो अपनों से होते हैं। क्या मैं पर आया हूं? होने वाले हो। खुदा ऐसा कभी ना करे। आज खुदा की बहुत याद आ रही है।
सजदे में गिर जाओ। मेरी हालत तुम्हें नहीं बता रही। यही कि तुम्हारे सजदे मुनाफिक हैं। कैसे कैसे मुनाफिक है? तुम्हारा लापता हो जाना। कब तक मुझे मेरे लापता होने पे कसूरवार ठहराओगी? जब तक क़यामत का सूर नहीं फूका जाता तब तक। फिर तो गुनाहगार तुम भी कहलाओगी। मैं लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सब्र तो नहीं किया था ना? ऐसा हाल क्यों है? हालत ऐसी है ताकि तुम आजाद हो सको। मैं तो आजाद नहीं हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मंगने के बाद पहली दफ़ा पूरा सरप्राइज प्लान किया। होटल में एक टेबल बुक कराया और दोस्त से गाड़ी मंगवाई। और जब मैं इनके घर पहुंचा तो मुलाजिम ने बताया कि मैडम तो पार्टी में गई हुई है। भाई वीकेंड भी तो हो सकता है, और जिन फरिश्तों ने मुझे बताना था कि तुम लेने आ रहे हो वो छुट्टी पर थे। बंदा कोई हिंट ही दे देता है। भाई बातों बातों मैंने कितनी बार पूछा कि इस वीकेंड में तुम्हारा कोई प्लान है, तुम घर पे ही हो। भाई अचानक भी तो प्लान बनते हैं। किस्सा मुख्तसर जनाब, जिस दोस्त से मैंने गाड़ी ली थी इनकी जगह में उसके साथ गया और कैंडल लाइट डिनर किया। अब आप सोचें कितना मज़ा आया होगा। बात सुनो, तुम्हें घर जाना चाहिए। मतलब? हमारे पास कुछ नहीं है। फलक को कत्ल के इल्जाम में सजा होगी। हमें इतना तो पता चल गया है कि मुनीरा इसी दुनिया में है। उसके शौहर और दानियाल के बाप की कोई मिली भगत है। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से मुनीरा का पता लगवा लूं। और अगर मुनीरा का पता ना चला तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि फलक की सजा में कोई ना कोई नरमी जरूर हो जाए। मैं वापस जाके क्या करूंगा? फलक के घर वालों को ज़हनी तौर पर तैयार करो।
उसके वालिद को बताओ कि केस अब हमारे हाथ से निकल गया है। मैं किस मुंह से उनको सब बताऊंगा? पहली बार उन्होंने मुझसे कोई उम्मीद रखी थी और अब अगली या फिर उससे अगली पेशी पे शायद फैसला आ जाए। आयशा केस कैसा लड़ रही है? अच्छा लड़ रही है। केस वो जैसा भी लड़े, हमें तो पता है कि हमारी फलक बेगुनाह है और इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे बच्चों के हालात तो देखो, अल्लाह जाने किस मनहूस की नजर खा गई है। एक जेल में है, एक उसके पीछे भाग दौड़ कर रहा है और तीसरी का पता ही नहीं कि वो कहाँ है। क्यों? गेती कहाँ है? अरे क्या बताऊं, कुछ तुम ही समझाओ उसे। उसने अजीब अब नए शौक पाल लिए हैं, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ ये पूछने वाली आप कौन होती हैं? जानती हूँ आप सास है मेरी, तभी मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना उठा के ना आपको घर से बाहर फेंक देती। आने दो मेरे बेटे को। आज फैसला हो के रहेगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम। आपका बेटा ना कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि मैं उसके होने वाले बच्चे की माँ हूं। कट। तो बताइए, मिल गई आपको अपनी हीरोइन? मैंने कहा था आपसे ऑडिशन में ना मैं ये बात साबित कर दूंगी कि मैं हीरोइन हूं। एतियाल भी ऑनेस्ट, आपने काफी अच्छा ऑडिशन दिया है। मैंने जिंदगी में बहुत कम अच्छे ऑडिशन देखे। थैंक यू। लेकिन इस ड्रामे में आपका रोल हीरोइन की बहन का है, यानी सेकंड लीड, हीरोइन नहीं। एक्सक्यूज मी? ताया, आप मुझे बुला लेते? बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि खुद आ जाऊं। तो शुक्रिया की क्या बात है ताया, एक ही घर का मसला है, हमारा आप एक ही था। ठीक है बेटा, आजकल कोई इतना ना भी करे भी एहसान तो जितलाता है। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपके बहुत असर आता है ऊपर। खैर छोड़े, आप बताएं, आप ठीक है? ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे? ठीक हूं बेटा। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जी। केस कैसा जा रहा है? बताया तो था आपको, ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है या अच्छा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। सच सच बताओ मुझे, अगर आयशा केस सही तरह हैंडल नहीं कर पा रही तो मैं... आयशा बहुत मेहनत कर रही है। तो फिर मसला क्या आ रहा है? मसला यह है कि हम साबित नहीं कर पा रहे कि फलक ने जो भी किया अपने बचाव में किया, मगर हम लगे हुए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बेटा, अगर अब तक हम ये नहीं कर पाए तो आगे क्या होगा? सारा मसला मुनीरा का है। वो अगर गवाही दे दे तो फलक 2 सेकंड में बरी हो सकती है। तो वो है कहां? पता नहीं। मैं उसके गांव गया था, उसका शोहर उसको लेकर फरार हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मुनीरा ना मिली तो फलक को इक़दाम कत्ल में सजा मिलेगी। फलक को ये बात पता है?
बेटा, तुमने अब तक जो मालिक किया उसका बहुत शुक्रिया। अरे डायरेक्टर होगा अपने घर में, एक हमसफर का हीरो क्या, पता नहीं क्या समझता है खुद को। देखा था कैसा करके बोल रहा था। आप ना हीरोइन नहीं है। हाँ, इतना अच्छा सीन किया था मैंने, इतने अच्छे डायलॉग्स बोले थे, खैरत तक बन के गई थी, फिर भी रिजेक्ट कर दिया उसने। देखो जाके कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। गेती घर पे है जी। तुम जाओ, मैंने उससे बात करनी। मैं बता दूं जरा गेती को कि मैं उसे बता दूंगा। लेकिन नसरीन, तुम्हारे भाईजान आए हैं, चाय बना दो। नसरीन, नसरीन। मैंने उसे घर भेज दिया। तुम मिलने नहीं आई? किससे? मुझसे। क्यों मिलने आती है आपसे? ओ अच्छा, आपको लगा कि गेती तो आप पे मरती है, तो जब उसे पता चलेगा कि आप वापस आ गए तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएगी। ये ख्याल आपको तब क्यों नहीं आया जब आप फलक के पीछे गए थे? आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन आपने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया होगा। आपने सोचा कि गेती आप पे मरती है, लेकिन मैं तो फलक पे मरता हूं ना। बदला तो तुम ले चुकी हो। तो क्या गलत किया मैंने? ठीक किया बिल्कुल। तुम्हें शर्म नहीं आई? आई थी शर्म, बहुत शर्म आई थी। नसरीन को मैंने इतनी मुश्किलों से बताया ना कि मेरा होने वाला शौहर अपनी महबूबा के पीछे गया है। तो तुम क्या समझती थी कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा? शादी तो आपको मुझसे करनी पड़ेगी, क्योंकि फलक से शादी करने के लिए ना आपको जेल जाना पड़ेगा। कम से कम तुम तो वहां नहीं होगी। क्या है उसके पास ऐसा है? क्या है उसमें ऐसा कि आप उसका पीछे नहीं छोड़ते? तुम्हें यह पूछना चाहिए कि तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे दूर भागता हूं। तो बताएं ना, आप जो कहेंगे वो करूंगी, बदल लूंगी खुद को। आप एक बार कह के तो देखें मुझे। जो तुमने किया उसके बाद मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम कैसे जाके उनको बता सकती हो कि मैं और फलक एक दूसरे को चाहते थे? केस वैसे ही इतना कमजोर था, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो फलक को जेल होगी। हमारी शादी होगी। कब सुना रही है अदालत अपना फैसला? हाँ बताए, बोले। फलक को सजा हो या ना हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। हाँ? क्यों क्यों नहीं करेंगे मुझसे शादी? क्यों क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते शादी? को कहीं आपने उस फलक से निकाह तो नहीं पढ़वा लिया? बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। पहले वो औरत अपना शौहर कहाँ गई? अब वो मेरे शौहर के पीछे पड़ी है। तुमसे बात करना ही फिजूल है। शम्स मेरी बात सुने। शम्स आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या कर रही हो? आप मेरी बात तो सुनो, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। गेती मुझे छोड़ो। गेती मुझे छोड़ो। प्लीज गेती छोड़ो मुझे। गेती मुझे दूर हो जाओ मुझसे।
शम्स! 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 हद हद जबे सो लिया और बेहद जबे सो पीर, हद अनहद दोनों जबे सोबा को नाम फकीर, खबरे तहय्युर इश्क सुन, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, खबरे तहय्युर इश्क सुन, खबरे तहय्युर इश्क सुन, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, खबरे तहय्युर इश्क सुन। बैठे बिठाए दर्द से, दर्द से जी दिल मिला गया, याद से बखैर कोई मुझे याद आ गया, बिश्नोज ने जो हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। Well, just listen to the reaction. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. जमशेद साहब क्या हाल है? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैंने आपको एक औरत के बारे में बताया था ना? जी जी मुनीरा नाम था। वहाँ भी नहीं मिली तो अपनी सर्च पार्टी से कहें कि अपना दायरा बढ़ा दें। देखें ये बहुत अर्जेंट है और इस बात की भिनक डिपार्टमेंट में किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है मैं वेट करूँगी। खुदा हाफिज़। नहीं मिली? नहीं और अब समझ भी नहीं आ रही कि मज़ीद कहाँ ढूंढें।
हेलो शम्स, क्या हाल है? कुछ और पूछ ले, बस हाल ना पूछे। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो मुनीरा का पता चला? नहीं शम्स, मेरी अभी उस इलाके के इंस्पेक्टर से बात हुई है। उसने पूरा गांव छान लिया है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब है हमारे पास अगली पेशी के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं शम्स, अब तो कहीं से एक सिरा भी नहीं मिल रहा जिसे हम पकड़ के आगे बढ़ सकें। मेरे पास है सिरा। रियली? जल्दी बताओ। दानियाल के कत्ल का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं 2 साल हवा खा के आया हूं जेल की। फलक को दोजख से नहीं गुजरने दूंगा। वो टॉपर थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। आगे सीएसएस का भी प्लान था, बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलती थी। मेरे जेल जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो शम्स, फलक के लिए तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। औरत होने की वजह से अदालत फलक की सजा में तो नरमी कर देगी, लेकिन तुम्हें सीधा उम्र कैद या फिर सजाए मौत दे देगी। ठीक है, मैं अगली पेशी में ये बयान दूंगा कि कत्ल मैंने किया है और फलक को इसमें मैंने जबरदस्ती शामिल किया। वो बेकसूर है। मुझे समझ नहीं आ रही शम्स, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगली पेशी पे मिलेंगे। तुम्हें बहुत शौक है सूली चढ़ने का? मेरी बात समझो, हम ये केस नहीं जीत सकेंगे। ये बात मैं पहले ही समझ चुकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हिस्से की सजा तुम काटो। अगर तुम्हें सजा मिल गई तो सोचा कि ताया का क्या होगा? मैं जानती हूँ अब्बू का क्या होगा, हमारा क्या होगा ये बताओ। मुझे छोड़ो। हर दफा तो छोड़ के चली जाती, फिर मेरे पीछे आ जाते। आदत है। काश तुम कहते मोहब्बत है। मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज है। इश्क का मतलब जानती हो? तुम्हें देख के तो लगता है पागलपन को कहते हैं। और यही पागलपन है जो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हारे हिस्से की सजा काटूं। कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा, हम दोनों में से कोई एक सजा काटने चला जाएगा। हमारा साथ यहां तक था, मेरे हिस्से की जिंदगी तुम जी। मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी।
अस्सलाम वालेकुम। करीम साहब, आपसे मुझे एक जरूरी बात ये करनी थी कि अगर आप मुनीरा को कोर्ट में बुलवाकर फलक के खिलाफ गवाही दिलवा दें तो आप ये समझें कि हम ये केस 100% जीतेंगे। ठीक है वकील साहब, करता हूं मैं। जज साहब, ये बात तो साबित हो चुकी है कि फलक खुर्शीद ने अपने शौहर दानियाल करीम को पैसे समेटने के लिए कत्ल किया ताकि वो शम्स के साथ इस मुल्क से फरार हो सके। लेकिन इस वाक़े का एक चश्मदीद गवाह भी है जिसे मैं आपकी इजाज़त से अदालत में पेश करना चाहता हूँ। जी इजाजत है, पेश किया जाए उसे। आइए। जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मुनीरा बीबी इस औरत को जानती? इस औरत का नाम पता है आपको? बाजी फलक। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि फलक खुर्शीद ने दानियाल करीम का कत्ल किया है? लापता